गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजै सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अकय बटुहर सहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मन ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस परिहरि गुण गाहा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि रामा, बरनहि तत्व विभाग सिया रामा। कहीं भगति भगवंत के रामा, संयुत ज्ञान विराग सिया रामा। दोहा का अर्थ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रीय दया के निधान और परमार्थ के बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थ प्रयागराज को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। राम राम यही प्रकार भरी मांग नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई अनंता, मकर मच गवनो मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संत कहाई असनीत प्रभु रामा, श्रुति पुराण मुनि गाओ सिया रामा। होई न बिमल विवेक उर रामा, गुरु सनि किए दुराव सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस विचार प्रकटौ निज मोहु, हरहु नाथ हरिजन पर छोहु। राम नाम करि अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा।
संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहाई। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहीं बुझाऊ कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारि बिरा दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु सोई राम की अपर रामा, कोई जहि जपत त्रिपुरार सिया राम। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम रामा, कहऊँ विवेक विचार सिया रामा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों की तरफ चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय निर्मल ज्ञान नहीं होता, हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटई मोर भ्रम भारी, कहऊ सो कथा नाथ विस्तारी।
जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनो प्रश्न मनोमति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहूँ सुमति अनुहारी अब रामा, उमा शंभु संवाद सिया रामा। भयउ समय जहि हेतु रामा, जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए को भज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजै ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रह गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगिति पुरारी, चला भवन मांग संग दक्ष कुमारी। तहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय विचारत जात हरे रामा, कहीं विधि दर्शन होई सिया रामा। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु रामा, गए जान सब कोई सिया रामा। शंकर उर अति क्षोभु सती रामा, ना जानहि मरम सोई सिया रामा। तुलसी दर्शन लोभ मन रामा, डरु लोचन लालचि सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन तचा साचा। जो नहीं जाऊ रहि पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। कर छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। बिरह बिकल नरयु रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति विचित्र रघुपति रामा, चरित जान परम सुजान सिया रामा। जो मति मंद विमोह बस रामा, हृदय धरहि कछुआन सिया रामा।
हे प्रभु, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे, हे मुनि, तुम सुनो। तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने श्री राम की कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते और कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान शिव के पिता के वचन से राज्य त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे थे। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं तो वे विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिय अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन चिन्हारी। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सामन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र में भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करते हुए जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजरामा, अकल अनीह अभेद सिया रामा। सो की देह धरि होई न रामा, जाहि न जानत वेद सिया रामा। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी। खोजई सो किया ज्ञेयो नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कह्यो भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरई उरकाऊ। जासु कथा को भज ऋषि गाई, भगत जास मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि
भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न लाओ रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावई, कहिने तिन गम पुराण आगम, चासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र रनित रघुकुल मणि। लाग न उर उपदेश जतप रामा, कहु सुबार बहु जाय सिया रामा। बोले बिहस महेश हरि माया, बोले बिहस महेश रामा हरि माया। बलु जान जिया रामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय श्री राम।